नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज के अंक में हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई जानता है। ये तो महाभारत के हर एक पात्र पर एक सीरियल बन सकता है, हर एक पात्र पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, हर एक पात्र पर कई कई फिल्में बन सकती हैं। लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। बहुत सारी टीवी सीरियल, बहुत सारी फिल्में इस पात्र को ध्यान में रखकर बनाई जा चुकी हैं, जिसे कथावाचक एवं लेखक सूतपुत्र, ज्येष्ठ पांडव, अत्याचारी दुर्योधन का परम मित्र एवं हितैषी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, दानवीर, सूर्यपुत्र, कुंती नंदन इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। यहां हम कर्ण के बाकी संबोधनों से परे एक भ्रांति पर विचार करेंगे। मैंने अनेक वाद विवादों, चर्चाओं एवं कथाओं में एक बात में समानता देखी है। हर एक लेखक या वाचक कर्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तथा अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली तो कहता है, लेकिन उनकी बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमें मूल महाभारत की ओर रुख करना पड़ता है। यानी हमें प्रमाण महाभारत से लेने होते हैं, और जब हम इन प्रमाणों की बात करते हैं तो लोग तथ्यहीन तर्कों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैं यहां कर्ण का पक्ष या कर्ण के विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस उसके जीवन का एक आकलन करना चाहता हूं, जिसमें आप भी मेरे साथ रहेंगे। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। कर्ण श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं, एक श्रेष्ठ शिष्य भी था, क्योंकि महाराज भगवान परशुराम ने ऐसे ही लोगों को शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने उस काल के 3 सबसे बड़े महारथियों को शिक्षा दी है, जिसमें द्रोणाचार्य जो उस काल के सबसे बड़े युद्ध शिक्षक रहे हैं, दूसरा महाबली महारथी भीष्म जो उस काल में महाभारत के युद्ध तक और महाभारत के युद्ध के पश्चात भी अजय रहे हैं, और एक कर्ण है। कर्ण को भी कम योग्य नहीं समझा जा सकता। कर्ण की योग्यता के बल पर ही गुरु परशुराम ने उसे अपना सबसे योग्य शिष्य कहा था, और महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थी। धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल्ल, माया, भल्ल युद्ध की कलाओं के अतिरिक्त व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत था। लेकिन क्या कर्ण अजय था? कर्ण का अर्जुन से श्रेष्ठ होना क्या सच में एक सच है, या फिर ये एक लोगों की लोक कथाओं में प्रचलित एक मिथ्य है? आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कर्ण ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और क्या क्या उनके परिणाम रहे। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा था या नहीं, क्या कर्ण सच में अजय था या नहीं। उससे पहले हम कर्ण के युद्धों की बात करें, कर्ण के जीवन को जान लेते हैं। कर्ण का जन्म कुंती ने ऐसे हालात में दिया जिस हालात में समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कर्ण जब जन्मा था तो कुंती अविवाहित थी, यानी उनका विवाह नहीं हुआ था। वह यूं था, एक बार महर्षि दुर्वासा सूरसेन यदुवंशी राजा के यहां आकर ठहरे। कुंती सूरसेन की गोद ली हुई पुत्री थी, और उसी समय अपने बच्चे को विनम्रता सिखाने और सेवा भाव सिखाने के लिए राज परिवार के लोग अपने बच्चों को आगंतुक और साधुओं की सेवा में लगाया करते थे। सूरसेन ने कुंती को भी घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि या फिर उनके मित्रगण आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो केवल मंत्र की सत्यता पर रखने के लिए ही उसका जाप कर रही थी। कुंती का इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता।
मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी को नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने संतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर लाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसे कर्ण भी कहते थे। कर्ण धीरे धीरे अधिरथ के रथ में पलकर बड़ा होने लगा। इसके बाद कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उसके पिता अधिरथ उसे द्रोणाचार्य के आश्रम में लेकर गए। परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें गुरु परशुराम के पास भेज दिया, जहां से कर्ण ने धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। परंतु उस समय के हिसाब से किसी के साथ अपने बल का प्रयोग करने के लिए आपको कोई ऐसा प्रतिद्वंदी चाहिए जो आपसे युद्ध करने के लिए इच्छुक हो, या फिर आप कोई राजा हो, या तो कोई आप पर चढ़ाई कर दे, या आप किसी राज्य पर आक्रमण करके अपने युद्ध कौशल को दिखा सकते हैं। परंतु कर्ण के पास दोनों ही चीज नहीं थी, इसलिए उसने रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती दी, क्योंकि अर्जुन उस समय का सबसे बड़ा योद्धा बन चुका था। पर अर्जुन ने कर्ण की चुनौती स्वीकार तो करनी चाहिए, पर अर्जुन भी किसी राज्य का राजा या स्वतंत्र योद्धा नहीं था। उसे भी अपने महाराज या युवराज की आज्ञा की आवश्यकता थी, जो उसे मिली नहीं। अब कर्ण की ललकार सुनकर दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बना लिया और कर्ण को राजा घोषित कर दिया। परंतु अर्जुन तो अब भी उसके लिए उपस्थित नहीं था। यह तभी संभव था जब दोनों अलग अलग राज्य या किसी एक पक्ष से युद्ध कर रहे हों और उनके राज्य भी उसमें शामिल हों। और उन दोनों के जीवन काल में यह समय दो बार आया, जब अर्जुन विराट नगर की ओर से युद्ध करने आए और दूसरा जब दोनों महाभारत में युद्ध करने आमने सामने आए। परंतु उससे पहले भी दोनों के बीच कोई युद्ध हुआ था, या ऐसा कोई मौका आया था जहां दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ घोषित किया जा सके। हाँ, आज की वीडियो में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मौका इन दोनों के आमने सामने का हुआ था द्रौपदी स्वयंवर में, जहां पर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर को जीत लिया था और द्रौपदी ने भी उन्हें अपना वर चुन लिया था। उसके बाद दुर्योधन ने भानुमति के स्वयंवर वाली बात को दोहराना चाहा। वह वहां पर उपस्थित सभी योद्धाओं को ललकार कर द्रौपदी का हरण करना चाहता था, परंतु भानुमति के स्वयंवर में अर्जुन उपस्थित नहीं था, इसलिए वो वहां पर ऐसा कर पाए थे। और कर्ण के भरोसे ही दुर्योधन ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करता था। वहां पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही दुर्योधन ने अर्जुन को ललकारा, वैसे ही कर्ण ने भी अपने तीर तुनीर से निकाल लिए, लेकिन अर्जुन ने पलक झपकते ही कर्ण के धनुष को काट दिया। उसके बाद कर्ण उस दरबार से चले गए। ये था दोनों का पहला आमना सामना। यही कहानी अगर भानुमति के स्वयंवर से देखी जाए जोड़कर, तो वहां पर दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर बहुत सारे योद्धाओं को हरा दिया था, परंतु यहां पर अर्जुन से सामना था, इसलिए कर्ण को वहां से जाना पड़ा और द्रौपदी का स्वयंवर उसी के मन मुताबिक, यानी जिससे वह विवाह करना चाहती थी, उसी से हुआ। इसके बाद एक मौका और आता है वन पर्व में। पांडव जब द्वैतवन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडव को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है। अतः चलकर द्वैतवन में पांडव को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुख एवं द्रौपदी की बलकलावस्था से अपनी छाती ठंडी करनी चाहिए एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैतवन को प्रस्थान करते हैं। वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वहीं सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाई शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध आरंभ कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनके सभी स्त्रियों पर भी अधिकार बना लिया। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया
यहाँ पर कर्ण के समर्थक एक बात कहते हैं कि उस समय कर्ण मदिरा पान किए हुए था, वह होश में नहीं था, इसलिए वह हार गया। परंतु अर्जुन और भीम भी तो वहां पर ऐसे ही गए थे। वो वहां पर कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, परंतु उनका बल और संयम और व्यवहार वहां पर कर्ण और दुर्योधन से बेहतर काम कर गया। अब बात करते हैं विराट पर्व की। विराट पर्व में दुर्योधन ने छलपूर्वक विराट नगर की गऊओं पर कब्जा कर लिया। पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास काट रहे थे। विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सरेंद्री रूपी द्रौपदी ने बृहन्नला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर की होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीरगति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बींध दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण को पीठ दिखाकर फिर से भागना पड़ा। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गौओं को मुक्त कराया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया है तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की भांति वहां से पीठ दिखाकर भागा। अब यहां पर कर्ण के समर्थक एक बात कहते हैं कि कर्ण को पता नहीं था कि सामने कौन है। कर्ण को यह नहीं पता था कि सामने अर्जुन है। वो उसे एक बृहन्नला यानी एक नपुंसक समझ रहा था। परंतु युद्ध तो कर्ण कर ही रहा था ना। युद्ध करने का मतलब है या तो जीतना या हारना। अगर आप जीत जाते तो कोई नहीं कहता कि आपने बृहन्नला को हरा दिया। सब यही कहते कि कर्ण ने अर्जुन को हरा दिया। और रही बात तैयारी की, तो जब आप किसी सेना, किसी राज्य पर हमला करने जाते हैं तो उससे अधिक तैयारी आप कब करते हैं? जबकि अर्जुन तो इस मंतव्य से वहां पर आया ही नहीं था। अर्जुन को तो यह भी नहीं पता था कि हस्तिनापुर की सेना विराट नगर पर आक्रमण करने वाली है। अगर यहां देखा जाए तो तैयारी कौरव सेना की तो पूरी थी युद्ध करने की, परंतु अर्जुन को कुछ ही क्षणों में यह निर्णय लेना पड़ा और वह युद्ध भूमि में आकर खड़ा हो गया और उसने संपूर्ण कौरव सेना को परास्त कर दिया। अब बात करते हैं महाभारत युद्ध की। द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया गया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से घायल होकर अपने रथ पर सवार होकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया है। द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरीके से परास्त किया गया, जिसमें कि वह वृषसेन के रथ पर भाग गया था। इसी दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्ध में परास्त किया और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अभिमन्यु के छलपूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। इसी दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा, प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जर कर दिया है। वो तो युद्ध में डटा ही रहना चाहिए। इस नियम के कारण मैं यहां खड़ा हूं। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की शक्ति भी नहीं बची है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। इसी दिन सात्यकी ने कर्ण को बुरी तरीके से परास्त किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्यकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग को भी निष्फल कर दिया। इसके बाद उनके साथ अर्जुन तथा भीम ने भी दुर्योधन, कर्ण तथा द्रोण को परास्त किया। दुर्योधन द्वारा कर्ण को अधिक पराक्रम दिखाने की याचना किए जाने पर कर्ण बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। इस पर आचार्य द्रोण ने उसका उपहास उड़ाया और कहा, खूब 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 कर्ण, तुम तो बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न ही उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेक बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है। कर्ण याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे
उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराटनगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे। वहां अकेले अर्जुन ने सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की शक्ति तो है नहीं, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस तुम कैसे कर सकते हो? चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहीं पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक गरज रहे हो। जब उनके बाणों से घायल हो गए तो सारी गर्जना भूल जाओगे। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं, अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तुम तो सिर्फ मनसूबे बांधने में शूर हो। इसके पश्चात कर्ण तथा अश्वत्थामा से भी विवाद हुआ। गुरु एवं अश्वत्थामा को अपशब्द कहने के कारण कर्ण की बड़ी निंदा हुई। इसके पश्चात पुनः युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बड़ी बुरी तरीके से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य के रथ पर सवार होकर निकल गए। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेक प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया। यह वही शक्ति थी जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा किया करता था। उसने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचाया हुआ था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देखकर एवं अपनी तथा कौरवों की साक्षात मृत्यु को निकट देखकर उसे अर्जुन के निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। यदि आप सूर्यपुत्र कर्ण एक टीवी सीरियल देखकर आए हैं तो आपको मेरी हर बात बुरी लगेगी। हो सकता है आप कमेंट में बहुत सारी गालियां भी लिखेंगे, परंतु यदि महाभारत का गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा गया है। यह कर्ण का महिमा मंडन हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी के फलस्वरूप उदित हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कर्ण के उजले एवं एक पक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं था। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।